अच्छा, तो रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी से हम जो है वाइट सेल के डिसऑर्डर्स कर रहे थे। थोड़ा सा आप लोग ओवरव्यू देख लें। तो ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं, चैप्टर 12 हेमेटोपोइटिक और लिम्फोइड सिस्टम, इसमें जो वाइट सेल के डिसऑर्डर्स हैं उनको बेसिकली ब्रॉडली जो है दो मेन कैटेगरीज में कर दिया है। नॉन नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर वाइट सेल के, दूसरे नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन वाइट सेल्स की। तो जो नॉन नियोप्लास्टिक हैं उनमें मेनली हम तीन पढ़ेंगे: ल्यूकोपीनिया, रिएक्टिव ल्यूकोसाइटोसिस और रिएक्टिव लिम्फेडिनाइटिस। ठीक है, ये नॉन नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर्स है। और नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन वाइट सेल्स में हम लिम्फोइड नियोप्लाज्म अलग पढ़ेंगे, माइलोइड नियोप्लाज्म और हिस्टियोसाइटिक नियोप्लाज्म। ठीक हो गया। अब जो ये वाइट सेल के डिसऑर्डर्स में मैंने आपको बताया कि नॉन नियोप्लास्टिक में हम जो ल्यूकोपीनिया पढ़ेंगे उनमें मेनली न्यूट्रोपीनिया और ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस वगैरह देखेंगे। रिएक्टिव ल्यूकोसाइटोसिस में इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस और रिएक्टिव लिम्फेडिनाइटिस में हम फर्दर चार डिजीजेस देखेंगे: अक्यूट नॉन स्पेसिफिक लिम्फेडिनाइटिस, क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक लिम्फेडिनाइटिस, कैट स्क्रैच डिजीज, हीमोफैगोसाइटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटिस। ठीक हो गया। और जो नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है उनमें लिम्फोइड नियोप्लाज्म में प्रीकर्सर बी एंड टी सेल नियोप्लाज्म, माइलोइड नियोप्लाज्म में अक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया और माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, माइलोप्रोलिफेरेटिव नियोप्लाज्म, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, पॉलीसाइथीमिया वेरा, प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस। ठीक है, ये सब देखेंगे। और जो हिस्टियोसाइटिक नियोप्लाज्म में उनमें सिर्फ हम लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस। तो ये सारे हम हर्षमोहन बुक से भी कवर करके आए हैं। अगर वो आप लोग वीडियोस देखेंगे तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक में क्योंकि कंपैरेटिवली मुश्किल वर्डिंग में लिखा होता है, लेकिन इन वीडियोस में मैं कोशिश करूँगी कि इसको बहुत इजी किया जाए। तो हम ल्यूकोपीनिया पे थे, न्यूट्रोपीनिया एंड ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस हम कर रहे थे। हमने कहा कि न्यूट्रोपीनिया होता है कि ग्रेन्युलोसाइट्स का जो नंबर है ना वो कम हो जाए। ठीक है, और अगर यही कंडीशन सिवियर होगी तो हम उसको ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस कहेंगे। फिर हमने उसकी पैथोजेनेसिस देखी कि दो कॉजेज़ होते हैं कि ग्रेन्युलोसाइट की या तो प्रोडक्शन ही कम हो रही है या वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। फिर उनके रिस्पेक्टिवली डिफरेंट कॉजेज़ देखे। ठीक है, तो ये जो ग्रेन्युलोसाइट्स है ना, इनमें वो यही आ जाते हैं: न्यूट्रोफिल, यूजिनोफिल, बेसोफिल वगैरह सारे। ठीक है, सबकी बात हो रही है। तो अभी हम जो है मॉर्फोलॉजी कर रहे थे। हमने बात की कि जो है बोन मैरो में जो हमें मिलेगी कंपनसेटरी, हमें जो है ना हाइपर सेलुलैरिटी मिलेगी। किस केस में? जब न्यूट्रोफिल की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही होगी या फिर जब हमें इनइफेक्टिव ग्रेन्युलोपोइसिस मिलेगी, जैसा कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में मिलता है। उसके बाद कह रहा है कि वो ड्रग्स जो कि सिलेक्टिवली सप्रेस कर देती है ना ग्रेन्युलोसाइटोपोइसिस को, तो वो भी एसोसिएटेड होती है विथ डिक्रीज नंबर ऑफ ग्रेन्युलोसाइटिक प्रीकर्सर्स एंड प्रिजर्वेशन करवा देती है एरिथ्रॉइड एलिमेंट्स की और मेगाकेटोसाइट्स की भी। जबकि जो माइलोटॉक्सिक कीमोथेरेपी वाली ड्रग्स होती है ना, वो कम कर देती हैं एलिमेंट्स इन सारी लीनिएजेस का। ठीक है, यानी दो अलग बातें कर गया है कि वो ड्रग्स जो कि ग्रेन्युलोपोइसिस को सप्रेस कर रही हैं तो उनमें जो है, और यानी जो ग्रेन्युलोसाइटिक प्रीकर्सर के नंबर को कम करती हैं तो वो वाली ड्रग्स प्रिजर्वेशन करवाएंगी एरिथ्रॉइड एलिमेंट्स की भी और मेगा कैरियोसाइट्स की को भी मतलब बरकरार रखेंगी। जबकि माइलोटॉक्सिक वाली ड्रग्स जो होती है ना, जो टॉक्सिक होती है माइलोटॉक्सिक कीमोथेरेपी ड्रग, वो कम कर देंगी सारी लीनिएजेस के सेल नंबर्स को या एलिमेंट्स को कह सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्लिनिकल फीचर्स देखें। ठीक है, न्यूट्रोपीनिया या ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस के क्लिनिकल फीचर्स में इन्फेक्शंस जो है ना वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बना देते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, वो सेल्स कम हो गए तो इन्फेक्शंस तो होगा। तो ये जो है कॉमनली अल्सरेटिंग नेक्रोटाइजिंग जो लेजेंड्स जिंजाइवा में हो जाती हैं उनकी वजह से इन्फेक्शंस होते हैं। इसके अलावा फ्लोर ऑफ माउथ में भी इस तरह की लेजेंड्स, या बक्कल म्यूकोजा में, फेरिंग्स में, या फिर किसी और साइट में हमारी ओरल कैविटी के ही अंदर। तो इन सारे सिम्टम्स को जो है अल्सरेटिंग और नेक्रोटाइजिंग इस वाली लीजन्स को कहते हैं हम ए ग्रेन्युलोसाइटिक एंजाइना। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ओइंग टू द लैक ऑफ ल्यूकोसाइट्स, यानी क्योंकि ल्यूकोसाइट्स नहीं है तो इसीलिए इस तरह की लीजन्स जो है ना उनमें हमें लार्ज मैसेज या शीट्स मिलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, तो इन एडिशन टू द लोकल इन्फ्लामेशन सिस्टेमिक सिम्टम्स भी प्रेजेंट होंगे, जिनमें क्या मिलेगा हमें? मलेज होगा पेशेंट को, चिल्स, फीवर। क्योंकि डेंजर है सेप्सिस का इस तरह के पेशेंट्स में, तो ये जो पेशेंट है हम इनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के साथ मतलब दे देते हैं इनको, जो कि दोनों बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस को ये एंटीबायोटिक्स कवर करती हैं एट द फर्स्ट साइन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, डिपेंड करता है अब क्लिनिकल कंटेक्स्ट पे। तो पेशेंट जो है ना
उसको ट्रीट किया जा सकता है ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर के साथ, जो कि एक ग्रोथ फैक्टर है और ये स्पीड कर देता है न्यूट्रोफिल्स के रिकवरी कर देता है न्यूट्रोफिल के काउंट की। तो हम उनको ये भी दे सकते हैं ताकि उनका ये काउंट जो है वो सही हो जाए। उसके बाद अगला नॉन न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर है रिएक्टिव ल्यूकोसाइटोसिस। इंक्रीज आ जाए वाइट ब्लड सेल्स के नंबर में हमारे ब्लड में, तो ये एक कॉमन वेराइटी है इन्फ्लामेटरी किसी स्टेट की। ठीक है, इन्फ्लामेशन में ऐसा होता है जो इन्फ्लामेशन किसी माइक्रोबियल या नॉन माइक्रोबियल स्टिमुलाई की वजह से हुई है, तो वो हमारे वाइट सेल्स को बढ़ा देती है। अच्छा, वाइट सेल्स में बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि कौन से सेल्स आते हैं, तो इनमें तीनों ही लीनेजेस आ जाती है। ठीक है, हमारी तीनों लीनेजेस नहीं, सॉरी, मतलब 3 तरह के सेल्स आ जाते हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरे मोनोसाइट्स और तीसरे लिम्फोसाइट्स जो हैं ये वाइट सेल्स बनाते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स हमें पता है बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, यूजिनोफिल, और मोनोसाइट्स जो मैक्रोफेजेस वगैरह हैं वो भी हमारे वाइट सेल्स कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स का मतलब होता है टी सेल, वी सेल वगैरह। ठीक है, तो ये वाइट सेल्स हैं। इनका नंबर जो है, उनकी बात हो रही है कि इन्फ्लामेटरी स्टेट्स में बढ़ जाते हैं किसी माइक्रोवेव या नॉन माइक्रोवेव स्टिमुलाई की वजह से। ल्यूकोसाइट्स जो है ना रिलेटिवली नॉन स्पेसिफिक होते हैं और क्लासीफाई हुए हैं अकॉर्डिंगली टू अ पर्टिकुलर वाइट सेल सीरीज दैट इज़ अफेक्टेड। ठीक है, जो उनसी अफेक्ट होगी सीरीज वाइट सेल की, उस हिसाब से जो है ल्यूकोसाइटोसिस मतलब क्लासीफाई की गई है। जैसे अब ये देखें इस टेबल में कॉजेज हैं ल्यूकोसाइटोसिस के, क्यों ल्यूकोसाइट्स बढ़ रहे हैं, किसी एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, माइक्रोबियल या नॉन माइक्रोबियल। तो जौन सी सीरीज़ जो है वो बढ़ रही है ना, उस हिसाब से उसका अब नाम अलग कर दिया है। जैसे अब एक होती है न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस, यानी न्यूट्रोफिल बढ़ रहे हैं, तो ये ज़्यादातर हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में मिलता है, जो कि स्पेशली जो पस वाले ऑर्गेनिज्म है उनकी वजह से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा स्टेराइल इन्फ्लामेशन जैसे कि बर्ड्स में होता है या टिश्यू नेक्रोसिस में, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं। यूजिनोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस है दूसरी, जिसको यूजिनोफीलिया कहा जाता है। ये हमें एलर्जिक डिसऑर्डर्स में मिलता है, जैसे एस्थमा, हे फीवर, एलर्जिक स्किन डिजीजेस जैसे पेम्फिगस, डर्माटाइटिस, हर्पेटिफॉर्म्स। इसके अलावा पैरासाइटिक इन्फेक्शंस में भी हमें यूजिनोफिल ज़्यादा मिलेंगे, जो कि ड्रग, इसके अलावा ड्रग रिएक्शंस, सर्टेन मैलिग्नेंसीज में हॉजकिन लिम्फोमा और कुछ जो है ना नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, उनमें यूजिनोफिल्स बढ़ जाते हैं। कोलेजन वास्कुलर डिसऑर्डर्स में भी बढ़ते हैं और कुछ वास्कुलाइटिड्स में भी। एथेरोएम्बोलिक डिजीज़ में भी जो है ये इंक्रीज़ हो जाएंगे। फिर बेजोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस है, बेजोफीलिया। ये रेयर है और ऑफन ये इंडिकेटिव है माइलो प्रोलिफेरेटिव न्यूप्लाज्म की, यानी बेजोफिल ज़्यादा हो जाएंगे तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को माइलो प्रोलिफेरेटिव न्यूप्लाज्म हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। ठीक है, इसके बाद मोनोसाइटोसिस कहाँ मिलती है हमें, जब क्रोनिक इन्फेक्शंस होते हैं ना, जैसे टीबी का, या फिर कोई बैक्टीरियल किसी को एंडोकार्डाइटिस हुई है, उसमें भी मोनोसाइट ज़्यादा होंगे। रिकेट्सियोसिस में, रिकेट्सिया का है, मलेरिया में भी। कोलेजन वास्कुलर डिजीज़ जैसे एसएलई हो गई, उसमें भी इंक्रीज़ होते हैं। और इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो उसमें मोनोसाइट्स बढ़ जाते हैं। फिर लिम्फोसाइटोसिस है, लिम्फोसाइट जो हमारे बी सेल, टी सेल, ये जो है अकम्पनी करती है इस मोनोसाइटोसिस को। ठीक है, मैनी डिसऑर्डर्स में जो कि क्रोनिक इम्यूनोलॉजिक स्टिमुलेशन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जैसे टीबी हो गई या ब्रूसिलोसिस, तो उनमें हमें ये दोनों साथ मिलते हैं, मोनोसाइटोसिस और लिम्फोसाइटोसिस। इसके अलावा कुछ वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपाटाइटिस ए, साइटोमेगेलोवायरस, एप्स्टिन बार वायरस, बॉर्डेटेला परट्यूसिस इन्फेक्शन, तो इस तरह के जो हैं इन्फेक्शन, उनमें हमें लिम्फोसाइट ज़्यादा मिलेंगे। उसके बाद कह रहा है कि हम बाद में देखेंगे कुछ केसेस रिएक्टिव ल्यूकोसाइटोसिस के, जो कि ल्यूकीमिया को मिमिक करते हैं। ठीक है, ल्यूकीमिया हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें मतलब वाइट ब्लड सेल्स के जो है वो एबनॉर्मल नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाती है। तो ये तो हम नॉन नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं ना, तो ये कह रहा है कि कुछ केसेस में यही रिएक्टिव ल्यूकोसाइटोसिस जो है ना वो ल्यूकीमिया करवा सकती है, जो हम आगे देखेंगे कैसे। तो इस तरह के जो ल्यूकेमॉइड रिएक्शंस होते हैं ना, इनको डिस्टिंग्विश करना चाहिए ट्रू वाइट सेल मैलिग्नेंसीज के साथ। ठीक है, दोनों में डिफ्रेंशिएट करना होगा। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस जो है वो मेरिट करता है सेपरेट कंसीडरेशन, क्यों, क्योंकि जो है ये राइज देता है टू डिस्टिंक्टिव सिंड्रोम जो एसोसिएटेड होता है लिम्फोसाइटोसिस के साथ। ठीक है, क्योंकि जो है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में एक एक सिंड्रोम हो जाता है
जिसमें लिम्फोसाइटोसिस हो जाती है, यानी लिम्फोसाइट्स, ये वाइट ब्लड सेल्स, बी सेल, टी सेल वगैरह बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हम इसको सेपरेटली पढ़ेंगे। तो आगे आते हैं हम इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस पे।